हेलो फ्रेंड्स। एक बार आपको फिर से स्वागत है सर हमारे चैनल द नोशन ट्री में। अब हम आपको पूरा जीएसटी का जो डिटेल बताने जा रहे हैं दोस्त कि जीएसटी कैसे कैसे लागू किया जाए। देखिए जीएसटी पहले क्या है दोस्त, गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट है। ये एक तरह से क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, ये ध्यान रखना है, ये सब बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, अब जो भी टैक्स लागू होता है दोस्त, इसको हम लोग बोलते हैं कि बिना कानूनी प्रारूप के लागू नहीं होता। ठीक है, तो भी बताएं कैसे लागू हुआ है। तो पहले तो जान लीजिए जीएसटी क्या है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है ये? इनडायरेक्ट टैक्स है। जीएसटी एक्ट कभी आया? 1 जुलाई 2017 को आया। तो अगर कोई बोले भाई जीएसटी का जन्म कभी हुआ, तो जीएसटी पैदा कभी हुआ था? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी का जन्म हुआ है। ठीक है, यानी रात को 12 बजे इसका जन्म हो गया था। जैसे कृष्ण भगवान का जन्म वैसे इनका भी जन्म हो गया। तो कभी हुआ? 1 जुलाई 2017 को इनका बर्थ हो गया। राइट, द फर्स्ट टाइम जीएसटी इज एप्लीकेबल इन फ्रांस। पहली बार 1954 में जीएसटी एप्लीकेबल होता। कहां पे? फ्रांस में। जब जीएसटी एप्लीकेबल पूरे वर्ल्ड में जब चला था, तो पहला कंट्री है फ्रांस जिसने पहली बार अप्लाई किया था। कभी? 1954 में। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है द जीएसटी ऑफ इंडिया। इंडिया का जो जीएसटी बेस्ड है किसके ऊपर बेस्ड है? कनाडा के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? वो कनाडा के ऊपर बेस्ड है। कैनेडियन टैक्स के ऊपर बेस्ड है हमारा जीएसटी। तो याद रखिए जीएसटी ऑफ इंडिया इज बेस्ड ऑन व्हाट? कनाडा। तो कनाडा का जो भी जीएसटी सिस्टम है उस सिस्टम में हमारा जीएसटी बेस है। जीएसटी इज द फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इंडिया ऑन 1 जुलाई 2017। जिस दिन उसका पैदा हुआ भाई उस दिन तो चालू होगा। नेक्स्ट है The approach of GST is given by the विजय केलकर कमेटी। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। विजय केलकर कमेटी ने इसका अप्रोच डाला कि उन्होंने बोला था भाई जीएसटी लागू करना चाहिए। तो इनकी कमेटी की अध्यक्षता में जो था, यानी इनकी अध्यक्षता में, विजय सर की अध्यक्षता में जिसको बुलाया गया था कमेटी, और जिस कमेटी को जवाबदारी दी गई भाई आप सर्च कीजिए, तो 2006 से ही इसके ऊपर काम चला सर। 2006 से 2006 से इसके ऊपर काम चल रहा था, और चलते चलते 2009 में भी वो उसका बिल आया। लेकिन चूंकि गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, बिल नहीं पास हो पाया। तो समझ लीजिए जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी, या जब मनमोहन सिंह की सरकार चल रही थी, तो मनमोहन सिंह की भी इच्छा थी जीएसटी आना चाहिए। एंड ही इज द बिगेस्ट पर्सन इन इंडिया हु हैज इंट्रोड्यूस्ड लॉट ऑफ थिंग्स फॉर इंडिया। राइट, तो मनमोहन सिंह इज द बेस्ट पर्सन फॉर द इंडिया। बट न जाने किस कारणवश उन्होंने जो बिल लाया दोस्त वो पास नहीं हो पाया, मेजॉरिटी नहीं बन पाई, क्योंकि कोई भी कानून हमारे यहाँ पे लागू करने से पहले 2 हाउसेस से होके गुजरता है। पहला हाउस है लोकसभा, दूसरा हमारा राज्यसभा है। अगर कोई सेंट्रल कानून लागू करना है तो उनको पहले एक लोकसभा से दूसरे राज्यसभा से उनको पास कराना होगा। लोकसभा में एक बार मेजॉरिटी मिल जाती है, लेकिन राज्यसभा मेजॉरिटी मिलना बहुत टफ होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, बिल पास नहीं हो पाता है। अब उसके लिए जैसे ही बीजेपी गवर्नमेंट आई, जैसे ही मोदी सरकार आई, और उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने देखा भाई ठीक है हमारे यहाँ पे लोकसभा में तो मेरी मेजॉरिटी है, मुझे टेंशन नहीं है। लोकसभा में उनकी मेजॉरिटी थी, और जहां पर उन्होंने फटाफट उन्होंने क्या कर दिया, लोकसभा में उसका बिल पास करा लिया। ठीक है, जिसके लिए उनके सारे सांसद आए, टाइम पे आए, और उन्होंने सबने हाँ बोला। और उसमें कुछ अलग लोग भी थे जिन्होंने बोल दिया भाई ठीक है हमें चलेगा, और वो जीएसटी उनके कहने पे वहां से तो पास हो गया बिल कैसे भी करके। अब वहां से जाने के बाद में राज्यसभा में जाना था। राज्यसभा में इनकी जो शॉर्टेज थी बिल की, जो इनकी बिल की शॉर्टेज थी दोस्त, कि वो बिल पास कैसे होगा, क्योंकि मेंबर 2/3 मेंबर लोग उस पर एग्रीड होना चाहिए। बट इनकी मेजोरिटी, बीजेपी की मेजोरिटी नहीं थी वहां पे, जिसकी वजह से वहां पर उनको काफी डर लगा रहता था। फिर इन्होंने भी क्या किया, समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री मुलायम सिंह यादव जी से उन्होंने क्या किया, कंसर्न किया कि ठीक है सर, गोरखपुर की जो सीट है उस पर अगर हम आपको दे देते हैं तो क्या आप अपने 2 विधायक हमको दे दोगे, या 2 अपने राज्यसभा सांसद दे दोगे। वहां पर उनकी एग्रीमेंट हुई। उनको चाहिए था खाली 1 वोट चाहिए था, और जिसके वजह से उनको 2 से 3 वोट एक्स्ट्रा मिल गया वहां पे राज्यसभा में, और वो कानून क्या हो गया, वहां से भी पास आउट हो गया। और जब लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया तो फिर अब कौन डरा सकता उनको। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के पास जैसे गया बिल, और वहां से उन्होंने क्या कर दिए, सिग्नेचर कर दिया दोस्त, और ये बिल लागू हो गया। ठीक है, जैसे उनके पास राष्ट्रपति के पास बिल गया, ठीक है, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जैसे बिल गया, उन्होंने क्या कर दिया, देखा और साइन करके दे दिया, और वहीं से क्या हो गया, वो कानून का रूप पकड़ ले। पहले तो बनता बिल है, बिल ड्राफ्ट होता है, वो बिल जब आता है लोकसभा में, फिर लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से पास होगा। जिस दिन उस बिल के ऊपर सिग्नेचर होगा प्रेसिडेंट का, उसी दिन से वो कानून बन जाता है। तो याद रखिए, पहले बिल बनता है,
पहले बिल बनता है, वो बिल को लोकसभा में प्रस्तुति की जाएगी, लोकसभा में आने के बाद में उस पर बहस होती है, बहस होने के बाद मेंबर लोग एग्रीड होंगे, वोटिंग करेंगे, वोटिंग होने के बाद जब वो वहां से बिल पास होगा फिर हो जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में फिर से बहस होगी, फिर वहां अगर कोई चेंजेस पॉसिबल चेंजेस करके फिर से उस बिल को क्या किया जाएगा, जैसे राज्यसभा में पास करा लिया गया फिर वो बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, और जब राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति दे दी तो वो बिल क्या बन जाएगा, कानून बन जाता है दोस्त। ठीक है, तो उसके ऊपर एक एक्ट वर्ड लागू हो जाता है। क्लियर है कि कैसे हुआ है, तो इसको बोलते हैं सर, तो विजय केलकर सर ने काफी मेहनत की थी, लेकिन इसमें मनमोहन सिंह सर का भी काफी बड़ा हाथ है, जिन्होंने इसको लाने में काफी मदद की। सबसे पहले उनकी ही थिंकिंग थी, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ इंडिया के लिए किया है। ठीक है, चलिए, द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जीएसटी इज, अब ब्रांड एम्बेसडर सेलेक्ट किया गया किसको, अमिताभ बच्चन सर को। तो ये काफी बड़े सेलिब्रिटीज हैं जिनको जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर उसमें बना दिया गया कि भाई आप हमारे जीएसटी का प्रचार कीजिए, और तब अमिताभ बच्चन सर ने उसको चालू किया प्रचार करना, तो उनको ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है दोस्त। फर्स्ट टाइम जीएसटी एप्लीकेबल इन इंडिया बाय आसाम, पहली बार आसाम में जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। ठीक है, पहली बार आसाम में लागू हो गया था। अब आगे देखिए, जीएसटी एप्लीकेबल एज पर दी आर्टिकल 279 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये याद रखिए। ठीक है, आर्टिकल 279 है और भाग 11 के थ्रू चलता है। भाग 11 में ये सारी चीजें लिखी गई है, जहां पे आर्टिकल 279 चलता है। आर्टिकल 279 के अंदर चेंज करना पड़ता है। ठीक है, तो अब पहले क्या होता था कि गुड्स अलग होता था, सर्विस अलग होती थी। अब इसमें चेंजेस लाने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या था, क्यों लाया गया वो चेंजेस, ऐसा कैसे उन्होंने डायरेक्टली वर्ड लिख दिया। अब क्या होता था कि जो आईटी वाले होते थे ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते थे, तो आईटी मतलब हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले, ये इनको जब कहा था भाई आप टैक्स भरो, ये कहते हैं हमारा तो गुड्स नहीं, हम टैक्स नहीं भरेंगे। अब जब सर्विस टैक्स लाया गया, मनमोहन सिंह सर ने सर्विस टैक्स लाया, इनको कहा भाई सर्विस टैक्स भरो, तो बोलते भाई हमारा तो गुड्स है, हमारा तो सर्विस भी नहीं है। यानी ये कभी इधर चलते थे कभी इधर चलते थे, कुछ लोग ऐसे ही करते रहते, जिससे गवर्नमेंट को काफी बड़ा लॉस होता था। तो गवर्नमेंट ने कहा शायद इनके कुछ न कुछ तो वर्ड लाना चाहिए। तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, ही इज वेरी स्मार्ट पर्सन, बहुत बहुत ब्रिलियंट माइंड है उनके पास में, और उन्होंने जैसे बोला कि अच्छा ऐसा गेम लोग खेलते हैं, ऐसा गेम खेलेंगे तो मैं एक बड़ा गेम डाल देता हूं। जैसे ही जीएसटी आया, उन्होंने क्या किया, आर्टिकल 279 में छोटा सा चेंजेस ला दिया और वहां पे लिख दिया, द थिंग्स विच इज नॉट गुड्स इज कॉल्ड एज सर्विस एंड द थिंग्स विच इज नॉट अ सर्विस इज कॉल्ड एज गुड्स। यानी जो चीज गुड्स रही है वो सर्विस है, और जो चीज सर्विस रही है वो चीज गुड्स है। नाउ यू डिसाइड वेदर यू आर अंडर गुड्स और यू आर अंडर सर्विस। अगर आप गुड्स में हो तो गुड्स का टैक्स भरो, सर्विस में हो तो सर्विस का टैक्स भरो। यानी जो चीज आपका गुड्स नहीं है वो सर्विस है, और जो चीज सर्विस नहीं हो क्या है, आपका गुड्स कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब कहां बच के जाओगे, अब तो आपको अगर आप कहते हो भाई हमारा गुड्स नहीं है, ठीक है भाई, तो सर्विस का टैक्स भरो ना। आप कहते हो नहीं भैया हमारा तो सर्विस नहीं है, ठीक है भैया गुड्स का टैक्स भर दो, आप कहीं बच नहीं सकती। तो उन्होंने आर्टिकल 279 इस तरह से चेंज कर दिया है। ठीक है, जीएसटी है टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ 33 मेंबर हैं। 33 मेंबर कैसे हो दोस्त, देखिए हमारे पास टोटल कितने 29 स्टेट है, राइट, 29 स्टेट है हमारे पास में, ये तो कुल आप जानते ही हैं। इसमें दो जो हमारे गणराज्य थे उनको भी मिला लिया गया। ठीक है, 2 गणराज्य मिला लिया गया दोस्त। इसमें कितने आ गया अभी, अगर हम ये हमारे 29 स्टेट है, तो 2 जन को हमारे क्या गणराज्य और मिला, जैसे दिल्ली आ गया और एक पुदुचेरी आ गया। तो ये दोनों चीज को मिला के 2 कानून और लोगों ने बनाया। ठीक है, 2 यहां से आ गए, तो कुल कितने हो गए हमारे पास 31 हो गए, और 2 सेंट्रल का कानून लगा दोस्त, यानी कुल 33 हो गए। तो याद रखिए, एक एक हर स्टेट ने एक एक कानून दिया है, इसलिए हर स्टेट का फाइनेंस जो मिनिस्ट्री होती है वो लोग इसके मेंबर होते हैं। जो हर स्टेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री है वो लोग उसके मेंबर होते हैं। तो देखिए 29 टोटल स्टेट होते हैं हमारे पास जो 29 स्टेट है, हर एक ने एक एक कानून दिया। उसके बाद में 2 कानून उन्होंने कहा कि दिल्ली का लिया और एक पुदुचेरी का, तो मिला कितना होगा 31 हो गया, और 2 रूल सेंट्रल गवर्नमेंट का लागू हुआ, जिसके अंदर से क्या होगा 33 मेंबर आ गए दोस्त इसके अंदर। क्लियर हुआ, ये 33 कैसे हुआ। उसके बाद द बिल इज एप्लीकेबल एज पर 122 चेंजेस, 122वां नंबर का चेंजेस है दोस्त, याद रखना। ठीक है, बिल में 122 बार चेंज, मतलब 122वां बिल है। ये बिल का नंबर याद रखिए, 122वां बिल है, लेकिन 101वां एक्ट है।
यानी 101 कानून हो चुका है। ठीक है, बिल नंबर 122 है दोस्तों। मैंने कहा था कि बिल बनता है, बिल पहले ड्राफ्ट होता है, फिर वो आता है लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, तब पास हो जाता है। कभी कभी अब बिल बनता था और वो क्या होता था, लोकसभा में पारित नहीं होता था, इसलिए बिल वहीं पे बेचारा औहदे मुंह गिर जाता था और चले जाता था रिटर्न। वो कभी कभी होता लोकसभा से पारित होता था, लेकिन राज्यसभा मेजोरिटी न होने वजह से राज्यसभा से पारित नहीं होता तो वहां से वो रिटर्न हो जाता था। तो इसका मतलब बिल बनता तो था, ऐसे बनते बनते 122 नंबर का बिल हुआ है, और जो एक्ट हुआ, जो कानून पास हुआ, यानी 101वां कानून इस पे लागू हुआ। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई। ठीक है, देखिए अब दूसरा चीज के अंदर इस पे बिल पे साइन कौन करता है। आई थिंक ये सब समझ में आ गया कि जीएसटी कौन सा इंडायरेक्ट टैक्स है। कभी आया, 1/7/2017 को आया। पहली बार कभी अप्लाई, कहां पे अप्लीकेबल हुआ, फ्रांस में अप्लीकेबल है पहली बार 1954 में। देन इंडिया में पहली बार जीएसटी, इंडिया का जीएसटी किस पे बेस्ड है, कनाडा के ऊपर बेस्ड है वो। देन फर्स्ट टाइम जीएसटी इंडिया कभी लागू हुआ, 1 जुलाई 2017। प्लीज रिमेंबर रखिए डेट, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है ये। देन इसका जो अप्रूवल दिया था, जो अप्रोच किया था, इसके लिए विजय केलकर सर की कमेटी ने अप्रोच किया था। इसके ब्रांड एम्बेसडर को थे मिस्टर अमिताभ बच्चन सर थे। देन उन्होंने द फर्स्ट टाइम जीएसटी अप्लीकेबल कहां पे, पहली बार भारत में जीएसटी जो अप्लीकेबल आसाम स्टेट ने अप्लीकेबल किया था। देन जीएसटी अप्लीकेबल एज पर द आर्टिकल 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देन जीएसटी के टोटल मेंबर कितने, 33 होते हैं। 33 मेंबर कैसे, मैंने आपको बता दिए कि 29 स्टेट है, 2 हमारे गणराज्य लागू हुए थे। ठीक है, जो संघ राज्य थे हमारे, उनको लागू कर दिया गया था। तो उसमें दिल्ली और पुदुचेरी आया। तो 29 + 2 31 और +2 सेंट्रल के रूल, 33 रूल्स टोटल पास हुए, 33 मेंबर्स टोटल हो गए। अब इसके अंदर क्या होता है, उसकी जीएसटी 122 बिल नंबर 122 है, लेकिन एक्ट नंबर कितना है, 101 है। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं, थोड़ा सा और चीजों को देख लेते हैं। काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्त, जिसे आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, और आप वीडियो पॉज करके फटाफट लिख लेना, जो मैंने बोला है उसको, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। हो सकता है कहीं ना कहीं छपा तो जरूर होगा और कहीं ना कहीं बिल लिखा भी होगा, तो आप इसको जरूर याद रखिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होते हैं, आप कोई भी एग्जाम जब बैठते हो तो। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं दोस्त कि जीएसटी बिल जो, ठीक है, जीएसटी बिल इज सिग्नेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 8 सितंबर। कभी जीएसटी बिल पे, जीएसटी बिल इज सिग्नेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 8 सितंबर 2016 को उन्होंने साइन कर दिया था उस पर। ठीक है, ये डेट याद रखिएगा। सो जीएसटी इज अप्रूव्ड बाय, अब जीएसटी का जब इलेक्शन हुआ था लोकसभा में, तो जीएसटी के फेवर में अभी इसका जीएसटी के फेवर में कुल 336 वोट थे। ठीक है, टोटल कितने हैं, जीएसटी अप्रूव है 336 वोट से अप्रूवल हुआ है। ठीक है, सो जीएसटी इज अप्रूव्ड by 336 वोट। ठीक है, 336 वोट इसके फेवर में पड़े थे, और जीएसटी अप्रूव्ड बाय 336 वोट इन इट्स फेवर। इसके फेवर में 336 वोट पड़े थे, और अगेंस्ट में इन इट्स अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में कुल कितने वोट थे दोस्त, इसके अगेंस्ट में थे कुल 11 वोट। कितने थे, 11 वोट्स थे इसके अगेंस्ट में, ये ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट जानकारी होती है जिसको आपको याद रखना होता है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है इसके अंदर, तो जीएसटी का नंबर जो होता है, दो जीएसटी जो नंबर होता है, ठीक है, वो याद रखना है, जीएसटी नंबर, यानी जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर कितना होता है, 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, वो भी अल्फा न्यूमेरिक वर्ड याद रखना, अल्फा न्यूमेरिक। किसमें होता है, अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है दोस्त, याद रखना है। यानी आपको वर्ड भी रहेंगे उसमें नंबर्स भी रहेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग अल्फा न्यूमेरिक नंबर बोलते हैं। ठीक है, द पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी इन नॉन पेमेंट ऑफ द जीएसटी, दे विल गेट 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। ठीक है, अगर जिन्होंने जीएसटी को नहीं पेड किया, ठीक है, तो उनके लिए 5 साल की सजा का प्रावधान था। कितना, इफ एनी पर्सन
फाइंड गिल्टी। अगर किसी ने क्या हो गया उसको गिल्टी पाया गया किसी को, किसके लिए? फॉर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी, देन उनको कितने साल की सजा होगी? 5 years इम्प्रिजनमेंट। 5 years इम्प्रिजनमेंट रहता है, ठीक है, 5 years इम्प्रिजनमेंट। तो 5 सालों की सजा होती है दोस्त। तो आज इतनी सारी जानकारी दी है इस वीडियो में। आगे की चीजों को और ज्यादा देखने के लिए दोस्त देखते रहिए द नोशन ट्री। एंड जितना अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है दोस्त, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सकता है इसको अपने दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए ताकि उनको भी इसका फायदा मिल सके दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द नोशन ट्री।